हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, पता है सबसे पहली बात होता क्या है कि हम कोई काम जब करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि ये होगा कि नहीं होगा हमसे। हम जैसे कि यूट्यूब पे चैनल ही क्रिएट किए या कहीं हम बाहर जब फर्स्ट बार जॉब करने जाते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दूं, मैं अपना जब फर्स्ट बार मतलब अपना एक बिगनर थी, हाउसवाइफ थी, कभी जॉब नहीं किया था। और जब मैं फर्स्ट बार इंटरव्यू देने गई अपना स्कूल के लिए, मैं पहले टीचिंग करती थी, तो जब मैं गई और अपना सेल्फ मैं शुरू से ही बनना चाहती थी कि मुझे कुछ करना है, मतलब अपना खुद का पैसा होना चाहिए। तो मैं स्कूल मतलब ज्वाइन कर लिया था कि चलो टाइम पास होगा और हमें भी कुछ नॉलेज मिलेगी स्कूल में। जब मैं फर्स्ट बार अपना रिज्यूम वगैरह जमा किया और तुरंत जब इंटरव्यू दी तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर था कि क्या पूछेंगे, मतलब एक हिचक थी मन में कि हो पाएगा कि नहीं, हमें वो मतलब स्कूल में जॉब मिलेगी कि नहीं, हम एक अच्छी टीचर बन पाएंगे कि नहीं। तो ये मन में डर था ही, लेकिन इंटरव्यू जब दिया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब दो चार मतलब ऐसे थे कि अगर 10 क्वेश्चन हुआ है तो ये मान लो कि मतलब मुझसे वहां पे 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बने, 4-5 तो नहीं बने, 10 में 5 बने, 5 नहीं बने। तो बस मन में ये चल रहा था कि बस ये रिजेक्ट हो गया, अब यहाँ नहीं मिलेगी जॉब। लेकिन फिर भी जो टीचर रहता है, जो एक जहाँ मैं इंटरव्यू दी थी, तो उन्होंने मतलब उनको मैंने बताया था कि मैं एक बिगनर हूँ, मतलब मैं फ्रेशर हूँ, कुछ भी नहीं आता। ये है कि बस मैं कोशिश कर रही हूँ। और जब मैं कोशिश करने मतलब ये वर्ड बोला जब ना उनको कि मैं कोशिश करने आई हूँ, हो सकता है हो जाए, नहीं तो फिर और कहीं ट्राई करूंगी, कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा। तो उनको यही बात उनको अच्छी लगी कि चलो कोशिश तो किया, तो उन्होंने मुझे रख लिया। और अच्छी टीचर जो मेरे मन में था कि मैं अच्छी टीचर बनूंगी कि नहीं, तो मैं अच्छी एक टीचर भी बनी। ज्यादातर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे ज्यादातर हिंदी मतलब हिंदी, मैथ्स और जीके वगैरह ग्रामर्स का मिला था, मुझे मेरा मतलब सब्जेक्ट था। और हिंदी मैथ्स मेरा पढ़ाने का था। और फिर भी मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं है, फिर भी इंग्लिश मतलब 5th क्लास में शायद मेरा इंग्लिश का सब्जेक्ट था। और थर्ड में या सेकंड में, मतलब मेरा 8th तक का स्कूल था और उसमें से मैं ऐसे मतलब एक एक सब्जेक्ट पढ़ाती थी। ज्यादातर स्कूल में मेरा हिंदी और मैथ्स था, लेकिन ग्रामर वगैरह भी था थोड़ा बहुत। छोटे क्लास में तो उनको तो चलो इजिली पढ़ा लेता है इंसान। तो ऐसा था कि कोशिश मैंने किया और वो टीचर को समझ में आया कि शायद अच्छी बन सकती है, मुझे मौका दिया गया। तो यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूट्यूब में भी अगर आप आए हो तो यूट्यूब में आप ऐसा मत सोच के चलो कि आप कर पाओगे कि नहीं। आप ये सोच के चलो कि हम कोशिश कर रहे हैं, कर लेंगे। और आप मेरे पीछे बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे कि चेंज हो चुका है थोड़ा सा, मुझे अच्छा लग रहा है देख के। और ये सेटअप मेरा भाई आया था तो उसने भी किया। और बाकी और सारी चीजें जो होंगी वो मैं आपको आगे के ब्लॉग में दिखाती रहूंगी। मेरे ब्लॉग में सब कुछ आएगा आपके सामने। तो आपको मैं बता दूं, ये जो मेरा प्ले बटन दिख रहा होगा ना दीवार में, तो बहुत सारी वीडियोस में देखती थी लोगों का जिनका लाखों में है। और जब मैं उनकी वीडियोस देखती थी सिल्वर प्ले बटन, और कोई कोई तो एक नहीं 3-3 4-4 प्ले बटन अपना दिखा रहे हैं, तब मेरे मन में आता था कि मुझे मिलेगा कि नहीं, मैं ये ले पाऊंगी कि नहीं। लेकिन आज मेरे पास है, और ये क्यों है? आप लोगों की तो दुआएं और साथ है, प्यार है, तभी यहाँ तक पहुंची। लेकिन जब मैं कोशिश ही नहीं करती तो आप कैसे साथ देते हमारा? हम जब वीडियोज ही नहीं डालती, एक टाइम था कि मैं थक हार रही थी कि नहीं यार व्यूज नहीं आ रहे हैं, अब छोड़ देते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग, आपके मन में भी आता होगा व्यूज नहीं आ रहे हैं, 4 महीने हो गए, साल भर भी हो गए, फिर भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, रोने की इच्छा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ना छोड़ पा रही हूँ ना काम कर पा रही हूँ। तो मैं आपको एक अच्छा आइडिया बताऊंगी जो मेरे मन में था ना, वो आप लोगों के भी मन में आएगा, क्योंकि एक बिगिनर है। जैसे आप अब अगर चैनल बनाने भी जा रहे हो तो एक टाइम आएगा आपके अंदर कि आप चैनल छोड़ दोगे, और वही टाइम होता है आपका आगे बढ़ने का। तो जैसे आपके मन में आता है ना कि चैनल छोड़ दो क्या, उस टाइम और मतलब मन लगा के लगन के साथ काम करो। सच बताऊं, आपका उसी टाइम सक्सेस होने का एक जरिया होता है। मेरा एक टाइम ऐसा चल रहा था कि मैं कुछ डालूं कि ना डालूं, मैं वीडियो डाल रही हूँ कि नहीं डाल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कंसिस्टेंसी बना के नहीं चली थी। यूट्यूब पे बहुत मायने रखता है कंसिस्टेंसी और पेशेंस, जो मेरे अंदर था भी नहीं भी था। मतलब मैं अगर मेरे अंदर पेशेंस, मतलब मैं हार रही हूँ तो मैं वीडियोस जरूर रोक के डालती थी। तो ऐसा होता था मेरे साथ कि वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे हैं, चैनल छोड़ दे रहे हैं,
अब नहीं डालूंगी वीडियोस। थंबनेल भी ऐसे बनाती थी कि अब मैं आज से यूट्यूब छोड़ रही हूँ, आज के बाद वीडियोस नहीं बनाऊंगी। तो ये ऐसी थंबनेल बनाती थी तो लोग क्लिक कर लेते थे, फिर लोगों को लगता था कि व्यूज के लिए कर रही है, और कहीं ना कहीं वो मेरे मन की भी बात थी, और सच में कहीं ना कहीं व्यूज के लिए भी करता था। क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखती थी कि मतलब वीडियोस वायरल हुई हैं लोगों के ऐसे थंबनेल में, ऐसे बातों में, तो मैं भी करती थी, लेकिन फिर भी मेरी वीडियोस में व्यूज नहीं आते थे। कहीं ना कहीं छोड़ने की इच्छा तो होती है ना। लेकिन मैं अगर उसी टाइम हार मानकर छोड़ देती तो आज ये मेरा दिल का सुकून दिख रहा है, सिल्वर प्ले बटन, जो मैं कभी मतलब सोचे तो थे, लेकिन मेरे पास सच में आएगा ये यकीन नहीं था, और मैं उसको टच करना चाहती थी। और अब फाइनली ये मेरे मतलब बॉल में लग चुका है, मैंने सेटअप कर लिया है, और कोशिश करूंगी थोड़ी और अच्छा करने के लिए। इसका सोच रही थी फ्रेम बनवाने के लिए, तो देखते हैं फ्रेम बन जाएगा तो बनवाऊंगी, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब का पहला अवार्ड है जो मैंने पाया है। और कहते हैं ना कि कोई काम अगर करना शुरू कर दो तो उसके पीछे पड़ जाओ, वो कितना आपको परेशान करेगा, कितना डिमोटिवेट करेगा। अगर आपके अंदर एक जुनून है ये काम करने का, तो यकीन मानो आपका वो जुनून ही आपको यहाँ तक पहुंचाएगा। क्योंकि गाइस यूट्यूब हो चाहे फिर कोई काम हो, अगर आप हार मान गए हो, आपका मन हार लिया है कि अब नहीं होगा, वहीं से आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो आपका सक्सेस होने का एक चांस आता है ना, वो भी आपसे ये सोचेगा कि ये हार गई, अब नहीं आना इसके अंदर, मतलब इसके साथ नहीं देना इसका। अगर आप हार नहीं मानोगे, कितना भी प्रॉब्लम्स आए, गाइस मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स आए यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही आगे बढ़ गई हूँ। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, ऐसे ही नहीं यहाँ तक इंसान पहुंच जाता है। जैसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मेरे फैमिली में मेरा हस्बैंड ही सपोर्ट नहीं करता, तो मेरे भी हस्बैंड का सपोर्ट बस ये है कि तुम कुछ भी करो, और रही बात, यही बहुत बड़ा सपोर्ट है, तुम करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। उनका फाइनली ऐसे सपोर्ट नहीं था कि मेरा कैमरा पकड़ के, वो एक भी कैमरा नहीं पकड़े होंगे कि ऐसे मैं सब मतलब वो कर रही हूँ, बाकी कहीं घूमने उमने गए हैं तो उनको एक वीडियो शूट करने का कि चलो वीडियो मेरी शूट कर लेना, ऐसा वाला सिस्टम था। बाकी वो प्रॉपर मेरा ब्लॉग कभी नहीं शूट किया, यहाँ तक पहुंच गई हूँ। और वो प्रॉपर कभी जान में मेरे साथ ऐसी फोटो नहीं खिंचाए हैं कि चलो मैं पोस्ट कर सकूं, वो तो सडनली कोई खींच लिया और मैंने पोस्ट कर दिया। अब उनको प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि उनको प्रॉब्लम होती थी फोटो खिंचाने में, स्टेटस डालने में, स्टोरी डालने में। यूट्यूब में तो पोस्ट मैं बिल्कुल नहीं की हूँ, साल डेढ़ साल। आप लोग जो जुड़े हो तो मुझे आपको पता होगा, आप लोग बोलते थे कि हस्बैंड को लेके आओ, लेकिन अब आप देख सकते हो कहीं ना कहीं, चाहे इंस्टा हो चाहे यूट्यूब में हो, कहीं ना कहीं आप मेरे हस्बैंड की फोटो तो देख सकते हो। बाकी वो भी प्रॉपर तरीके से मेरे यूट्यूब पे नहीं आते। तो आपको मैं ये कहूंगी कि आप एक अकेले ही काफी हो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। किसी का सपोर्ट को मतलब किसी का सपोर्ट के हमारे घर वाले, ये एक बहाना हो जाता है कि मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, ये एक बहाना हो जाता है। अगर आप एक काम करोगे ना मन लगा के, तो वो टाइम आता है कि कोई सपोर्ट नहीं करता। मुझे भी ऐसा था, मेरे हस्बैंड बस का साथ था कि तुम कर लो, तुम करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो उनका बस इतना ही साथ था और मैंने किया। और आज उनको मतलब ऐसा होता है कि प्राउड होता है कि चलो तुमने घर के अंदर रह के इतना कुछ किया है। और जो आसपास के भी जानते हैं ना, तो और जैसे कि यहाँ मैं रहती हूँ मनावर में, तो यहाँ के लोग भी मतलब जब जानते हैं, जैसे कहीं भी जाओ और जब जानते हैं कि यूट्यूब पे है, इतने सब्सक्राइबर है, इतने फॉलोवर्स हैं, इंस्टा में भी 1 लाख+ हैं, और मैं प्रमोशन वगैरह भी करती हूँ, तो शॉप वगैरह वाले जो जानते हैं ना, जैसे कहीं शॉपिंग करने जाओ तो लोग भी बोलते हैं कि मेरा प्रमोशन कर दो। तो अर्निंग तो हर जगह से तो होनी ही है, फायदा तो बहुत है। मैं आपको बोलूंगी सोशल मीडिया एक आपका ऐसा मतलब ये है प्लेटफॉर्म कि आपको जीरो से आपको हीरो बनाने तक का सफर तय कर सकता है। और ये मैं जब जब मैं यहाँ तक पहुंची हूँ ना, और ऐसा नहीं कह सकती कि मैं एकदम से बहुत हाई लेवल में हूँ, एक लिमिट में हूँ, और एक मिडिल क्लास की जिंदगी जी रही हूँ, ऐसा नहीं है लग्जरी वाला। लेकिन फिर भी वो फील होता है कि नहीं यार मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ अगर खरीद रही हूँ। जैसे एक गृहिणी होती है, मैं ये नहीं कहती कि हस्बैंड लोगों के खिलाफ जा रही हूँ, जैसे कि हस्बैंड लोगों से, जैसे एक गृहिणी होती है, जैसे मैं घर में काम कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे अगर कुछ खरीदना है तो हस्बैंड से पैसे मांगने होंगे ना, कि पैसे दे दो, 1000 रुपए, 2000, 3000 की, मुझे ये करना है।
लेकिन अगर आप जब खुद कमाओगे ना, खुद आपके अकाउंट में जब पैसे आएंगे ना, जब आप कुछ लोगे ना, किसी से पूछना नहीं, किसी से सोचना नहीं कि कोई क्या कहेगा, मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपका मतलब एक अलग ही फील आएगा कि यार मेरे पैसे हैं, मैं खर्च कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी ऑर्डर कर सकती हूँ, और ये फाइनली मैं कर रही हूँ। तो आपको मैं बताऊं, आपको मैं सिर्फ मोटिवेट करने के लिए आई हूँ कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं मेरे में शॉर्ट पॉलिसी आ गई, मतलब नोटिस आ गई, स्ट्राइक आ गया, कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गया, तो ये चलो ठीक है, नॉर्मल सा है, चलो आ जाता है, कभी कभी हम गलतियां कर देते हैं, और एक बिगनर जो होता है वो बहुत सारी गलतियां करता जाता है। लेकिन अगर किसी क्रिएटर की वीडियोस देखो ना उठा के, तो आपको समझ में आएगा। एक बिगनर की मैं एक एक रियलिटी बता रही हूँ। एक बिगनर जो नया क्रिएटर होता है वो क्या करता है, मेरे मेरे अंदर ये शुरू से ही आदत नहीं थी कि मैं ऐसी गलती करूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था ऐसे कंटेंट, जैसे कभी डांस का डाल दिया, अब तो ठीक है कभी कभार थोड़ी बहुत अलग कंटेंट मिक्स कर देते हैं, लेकिन इतना मिक्स नहीं करते कि बस हम कभी ट्रैवलिंग का एकदम से कर रहे हैं। मैं इतना कुछ करके आ गई अपने गांव में, लेकिन आपको पता है मैं अपना शादी वाला ब्लॉग क्यों नहीं डाली अपने चैनल में? डालना होता, मैंने शूट किया था, लेकिन फिर इसलिए नहीं डाला क्योंकि एक तो प्रॉपर तरीके से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, थी ससुराल में शादी, नंद की थी, तो मैं प्रॉपर तरीके से एकदम से बिना डरे हुए ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। दूसरी बात यह है कि मुझे ब्लॉग कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं डालो, क्योंकि मैंने देखा है अपने चैनल पे कि ब्लॉग में अगर मैं ब्लॉग डालती हूँ तो व्यूज कम आते हैं, और अगर ऐसे आपको समझाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, तो ऐसे में व्यूज ठीक ठाक आते हैं। तो आपको मैं ये इसलिए बता रही हूँ, अगर आप अपने चैनल में काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अपने पहले कंटेंट को पकड़ो कि आपके कंटेंट में कौन से में, मतलब किस वीडियो में, किस टॉपिक की वीडियोस आपकी आगे जा रही है। अगर आपके 1000 व्यूज पहले जा रहे थे, अगर आपकी दूसरी टॉपिक में, मतलब दूसरी कंटेंट, मतलब दूसरा कंटेंट डाला, तो उसमें अगर 3000 4000 व्यूज गए, तो आपको यहीं से समझना होगा कि मेरा कंटेंट लोगों को ये वाला पसंद आ रहा है, ये वाला नहीं। मैं अपना रूटीन ब्लॉग डालूंगी, लेकिन ऐसा नहीं डालूंगी कि कुछ भी डालती रहूं। जैसे मैं पर डे, आप मेरा ओल्ड वीडियो में जाना देखना, डेली रूटीन का वीडियो डालती थी, और बहुत लोगों का जाता है, लेकिन जिनका एकदम से घर बहुत अच्छा हो, अच्छी अच्छी चीजें हो, अच्छी अच्छी दिखाने की चीजें, और मेरा ये रेंट का रूम है, वही एक बेडशीट निकाली, दूसरा बेडशीट डाली, वही झाड़ू पोछा, वही खाना, तो लोग ऐसे में बोर हो जाते थे। तो आपको मैं बताऊं, अगर आप रूटीन ब्लॉग भी डाल रहे हैं, तो एक तो एकदम से बहुत ही मिडिल क्लास हो, कि आपके जैसे कि बहुत बहुत एकदम से मिडिल क्लास का मतलब है कि जैसे कि कहीं की दीवार भी गिरे उरे हों, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा गरीबी दिखाओ, तो लोग दया भाव दिखाते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। और एक तो फिर बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जी रहे हो, बहुत ही नहीं, कम से कम आपके चैनल में ऐसी कुछ दिखाने की चीजें हो, कभी कभार आप अपने रूटीन ब्लॉग में बाहर भी जाओ, कहीं घूमने भी जाओ, आपके ब्लॉग में लोग आए, आपकी फैमिली आए, तो ऐसे ब्लॉग चलते हैं। अगर आप एक अकेले रहते हो, 2 रूम है, तो वो भी ब्लॉग चलते हैं, लेकिन एक लिमिट में धीरे धीरे व्यूज आना कम हो जाते हैं, या फिर आपका फेस वैल्यू बन गया तो फिर वही ब्लॉग चलने लगते हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि आप अपने कंटेंट में जब ध्यान दोगे ना कि आपको काम कैसे करना है, तो आपकी वीडियोज में व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। और आपको कंटेंट में कैसे फोकस करना है कि आपको देखना है, आपको स्टार्टिंग अपने कंटेंट में मतलब थोड़ी बहुत चेंज करते रहना है, और जिस कंटेंट में आपके अच्छे खासे भी हो जाए, और उसी टॉपिक को आपको लेके चलना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे सीधा एक फंडा है कि आपको यूट्यूब पे काम अगर करना है, तो आपको यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी बना के चलना है। अगर मैं पहले ही, जब मेरा मन बन रहा था कि छोड़ दूं, अब नहीं करना, तो मैं ना दूसरा चैनल बनाती और ना ये मेरा सिल्वर प्ले बटन आता। मेरे अंदर ये था कि चलो ये चैनल नहीं चलेगा तो मेरा दूसरा चैनल चल सकता है। तभी मैंने उस चैनल को, मिस भारती ऑफिशियल वाले चैनल को मैंने क्रिएट किया, उसमें शॉर्ट्स डालना शुरू किया, बिना मन के ही डालना। लेकिन एक बार अचानक से कोई ऐसी शॉर्ट्स वायरल हुई, उसमें से पूरा लाइफ, मतलब मेरा चैनल ही चेंज हो गया। तो बात यहाँ पे है कि काम करते जाओ, कब आपकी किस्मत आ जाए, चमक जाए, आपको भी नहीं पता। इसलिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस बना के चलते रहो। आज नहीं तो कल आपकी भी वीडियोस वायरल होंगी और आप आगे बढ़ोगे। और आप लोग कमेंट्स में बताना कि मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा ना? ये सिल्वर प्ले बटन के कारण मैं ऐसा लगता था, और यहाँ पे वॉलपेपर लगा था ना,
तो मैंने वॉलपेपर को हटाकर प्लेन में ही कर दिया। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि पेंट करवा दूंगी, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि अगर मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ट्रांसफर होने का भी चांसेस ऐसे बन रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है फिर चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ी अभी ऐसे ही मेंटेन करेंगे, धीरे धीरे थोड़ी बहुत सेटअप करते रहेंगे, क्योंकि मुझे एक अपना स्टूडियो रूम चाहिए ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से जानकारी दे सकूं और थोड़ी चेंजेस भी लगे, ताकि आप लोग मोटिवेट होते रहे। आप मेरी ओल्ड वीडियो को देखोगे और अभी का वीडियो देखोगे ना, तो बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, और इन्हीं चेंजेस में आपको मोटिवेट होना बनता है, क्योंकि मैं कल कैसी थी आज कैसी हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि थोड़ी बहुत चेंजेस तो हुआ ना, चेंज तो किया मैंने कुछ ना कुछ, है ना। तो ये एक पेशेंस है, मेहनत है, और अपने ऊपर एक विश्वास है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, है ना, कुछ भी कर सकती हूँ। इतना आप लेके चलो तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। और बस इतना आपको करना है कि अपनी वीडियोस की क्वालिटी अच्छी रखनी है, आपकी लिपसिंग अच्छी रखनी है, क्वालिटी कैमरे वगैरह जब वीडियो शूट करते हो तो अपने कैमरे को पोंछ लिया करो बढ़िया, थोड़ी चुनरी वगैरह से। जैसे मैं अपना कैमरा मतलब कैमरा को पोंछती हूँ जब भी शॉर्ट्स बनाऊं, लॉन्ग वीडियो बनाऊं, तो थोड़ी जो लगा रहता है हाथ का पसीना वगैरह, क्रीम पाउडर लग जाता है, तो वो साफ हो जाता है ना। तो आप ऐसी इन चीजों को ध्यान दोगे तो आपके वीडियोस में भी क्वालिटी आ जाएंगे, है ना। तो राधे राधे गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप लॉन्ग वीडियो डालते रहो और अच्छा डालो, शॉर्ट्स भी डालो, लाइव भी आओ, और आपका अगर कोई वीडियोस भी वायरल हुआ, क्योंकि मेरा इसी चैनल में एक वीडियो लाखों में गई है, लॉन्ग वीडियो की बात कर रही हूँ, तो उस लाख वीडियो में 5 लाख मतलब 5,000 मुझे वॉच टाइम मिला है, और 4,000 उसमें सब्सक्राइबर मिले हैं, 4,000 या 3,000। तो अब आपको 1,000 सब्सक्राइबर मोनेटाइज के लिए चाहिए और 4,000 वॉच टाइम, तो एक ही वीडियो से मोनेटाइज तो हो रहा ना। तो आप कंसिस्टेंसी और कंटिन्यू बने रहो, बस कंसिस्टेंसी और अपना मतलब बनाए रहो, अच्छा अच्छा वीडियो बनाओ, बस यही है और कुछ नहीं है। और अपना ही कंटेंट रखो ताकि आगे चल के ना स्ट्राइक ना कुछ भी ना आए, आपका चैनल साफ सुथरा रहे। कभी आए भी तो वार्निंग के तौर पे आए, कुछ भी तो आप सतर्क हो जाओ अपने चैनल में काम करने के लिए, है ना। तो राधे राधे गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और आप अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखना, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मेरे भी थोड़े थोड़े सपने हैं जो उनको पूरा करना है ना। थैंक यू सो मच गाइस।